ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, तो लेट्स रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टार्टेड, राइट। और नरेशन चैप्टर देखो, नरेशन में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था स्पीच क्या होता है ना, हमने स्पीच पढ़ा था। स्पीच में हमने, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके, स्पीच पढ़ा था। स्पीच क्या होता है, ठीक है, जो भी हम बात करते हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, उन थॉट्स को जब हम स्पोकन वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारे थॉट्स हैं, उनको जब हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अभी स्पीच कैसी हो सकती है, दो तरह की हो सकती है, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है देयर आर टू पर्सन्स, इस पर्सन ने इसी पर्सन को बात कही, ठीक है, और जिन वर्ड्स में कही, जो भी वर्ड्स इसने यूज किए, उन्हीं वर्ड्स को एज इट इज थर्ड पर्सन को बता दिया गया। ठीक है, इस पर्सन ने इस पर्सन को कोई बात कही, जिन वर्ड्स में कही, वही वर्ड्स जो हैं इस थर्ड पर्सन को एज इट इज बता दिए गए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इस पर्सन ने इस पर्सन को जो भी बात कही, ठीक है, उस बात को थर्ड पर्सन को बताया तो क्या, पर इस पर्सन ने अपने वर्ड्स में बताया, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे राम सेड आई एम बिजी नाउ, तो आई एम बिजी नाउ जो है, थर्ड पर्सन को जब बताएंगे तो यही वर्ड्स यूज करेंगे जो राम ने यूज किए, राम सेड आई एम बिजी नाउ, ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या पढ़ी थी, दैट ही वॉज वेरी बिजी, नाउ का क्या हो जाएगा, देन। तो टाइम भी क्या होता है, चेंज होता है, प्लेस भी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है, टेंस भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए। रिपोर्टिंग वर्ब्स भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब्स, रिपोर्टिंग वर्ब वाला रूल हमने कल पढ़ा था, 5 पार्ट्स पढ़े थे ना, उस रूल में अभी रिवाइज करेंगे। मॉडल्स कैसे चेंज होंगे वो देखेंगे, टाइम कैसे चेंज होगा, जैसे नाउ का देन हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लेस कैसे चेंज होगी, ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, टेंस क्या चेंज हो रहा है, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे रूल बाय रूल क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अभी चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या बोल रही है, नेक्स्ट स्लाइड बोल रही है रूल नंबर 1, जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होता है, उसके 5 रूल्स हैं। कौन कौन से रूल्स हैं, पहले तो आप यही समझ लो कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको आपको चेंज करना ही करना है, कुछ ही ऐसे केसेस होंगे जहां पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, चेंज होगा। एग्जाम्पल, अगर सेड गिवन है, ये सेड जो है पास्ट टेंस में है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टोल्ड, जो कि कौन से टेंस में होगा, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मतलब डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है और इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उनका जो टेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। चेंज जरूर करना है हमें रिपोर्टिंग वर्ब, बट टेंस जो है वो सेम रखना है। ठीक है, टेंस शुड बी सेम। उसके बाद बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो ये जो से है, दिस इज प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, टेल, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। तो से का बेसिकली क्या हो गया, टेल हो गया, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए। ठीक है, ओके, अब देखो रिमूवल ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा, डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो ये जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं ये आपको क्या करने होंगे, रिमूव करने होंगे। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि हम इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करते हुए क्या यूज करते हैं, दैट वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड, दैट। तो डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हैं तो हम बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड, दैट यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, जिस वर्ड को यूज किया जाता है मैसेज कन्वे करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे देखो ये सैड है, ठीक है, ये से है, इसी तरीके से अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बेसिकली कभी अगर प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे यहाँ पे सेज है या विल से हो, ये कौन से टेंस में है, फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो जो डायरेक्ट स्पीच है, ये जो मैसेज होगा अंदर कोटेशन मार्क्स के, ये जो मैसेज होगा, इसके अंदर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका टेंस जो है वो नहीं चेंज होगा।
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, से या सेज, या फ्यूचर टेंस में है, फॉर एग्जाम्पल विल से या शैल से, ठीक है, तो जो भी डायरेक्ट स्पीच में मैसेज है ऐसे कोटेशन मार्क्स के अंदर, उसके टेंस को आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में भी एज इट इज उन वर्ड्स को लिख दोगे, सिर्फ आपको ये इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करने हैं और दैट लगाना है, दैट्स इट, ठीक है। ये देखो इस एग्जांपल में गिवन है, जैसे वो क्या बोल रहा है, लेट मी जस्ट क्लियर इट फॉर यू ऑल। ये देखो, ये जो थर्ड रूल में एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस थर्ड रूल वाले एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करो। शी सेज प्रेजेंट टेंस, या फिर अगर विल से होता यहाँ पे, ये नहीं होता और विल से लिखा हुआ होता, तो फिर क्या बनता, शी सेज और विल से शी इज गोइंग। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट किया, तो शी सेज और विल से रिपोर्टिंग वर्ब सेम, ठीक है। इसको चेंज भी कर सकते थे, बट ठीक है, टोल्ड के टेल भी कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि सेज है, प्रेजेंट टेंस में है, तो उसको बेसिकली क्या किया, सेज या विल से रख लिया, तो सेम भी रख सकते थे, ठीक है। अब जब इसको इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया, ये जो कोट्स में वर्ड है, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, वी विल नॉट चेंज दिस। आई डोंट नो व्हाई हियर दैट इज नॉट मेंशन्ड, पर जब इन कोट्स को आप रिमूव करोगे, तो आपको यहाँ पे एक वर्ड मेंशन करना पड़ेगा। कौन सा वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, दैट, ठीक है। तो जब भी हम कोट को रिमूव करते हैं, हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं इंडायरेक्ट स्पीच में, दैट यूज करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। रूल नंबर 3 जो है वो सबको आई गेस क्लियर हो गया होगा। देखो, दैट शी इज गोइंग, अब शी इज गोइंग जो है, उसका जो टेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में भी सेम है, इज गोइंग, ठीक है। कौन सा हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये वाला, और यहाँ पे भी हमने क्या रखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। क्यों रखा सेम टेंस, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, और ये कौन सा टेंस हुआ, विल से फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, इंडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस डू नॉट चेंज। देखो, अगर वर्ड्स, कोट्स में जो वर्ड गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, या फिर भी कोई भी हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, पढ़ के आपको ऐसे लगे दिस इज द हैबिचुअल एक्शन ऑफ सम पर्सन, या फिर कोई भी हैबिचुअल एक्शन है या यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए आप ये जो कोटेशन में वर्ड्स हैं, इसका टेंस आप नहीं चेंज करोगे। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच देखो, ही सेड वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, तो वी कैनॉट लिव विदाउट एयर जो है वो बेसिकली क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट किया, तो ही सेड, ये जो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे थे, रिमूव करके दैट लगाया, वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, वी कैनॉट लिव विदाउट एयर हमने क्या रखा, एज इट इज रखा। क्यों रखा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप अब जहां पे भी हो, ठीक है, आप जहां से भी ये लाइव लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, आप वहां पे भी अगर बैठ के इस बात को प्रूव करने की कोशिश करोगे, तो ये बात जो होगी वो क्या होगी, सच्ची होगी। वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, हम लोग ब्रीद ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हेंस इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट। अब देखो, उसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, ठीक है। देखो, जब यहाँ पे जैसे रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो जो भी ये मैसेज है कोट्स में, ये जो कोट्स गिवन है इनके अंदर जो भी मैसेज है, यानी ये जो भी डायरेक्ट स्पीच है, इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग कौन से टेंस में चेंज हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग टेंस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई एम हैप्पी है, ठीक है, दिस इज व्हाट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हमने कल क्या पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कौन से टेंस में चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट में, तो वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड जो हमने रूल्स पढ़े थे, वो ये 5 रूल्स थे, इसको आज हमने फिर से 5 मिनट्स लगा के रिवाइज कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, रूल नंबर 2 पढ़ा था। देखो, रूल नंबर 2 क्या पढ़ा था, हम लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सिंपल था, हमने पढ़ा था कि टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, और सबसे पहला टेंस हमने कौन सा पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस। मतलब डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है, वो यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई है, या फिर जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, या फिर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दी गई है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में दी गई है, या फिर प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दी गई है, तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कौन से टेंसेस में चेंज करोगे? ठीक है, जैसे कि अगर आपको सिंपल प्रेजेंट में डायरेक्ट स्पीच जो है जैसे यहाँ पे गिवन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई है, तो उसको कौन से में चेंज करोगे? सिंपल पास्ट में। एग्जाम्पल देखो, आई एम अनवेल शी सेड, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट। इज, एम, आर। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हम कहाँ यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। डू, डज कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है सिंपल प्रेजेंट का वहां यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद हम लोग इज, एम, आर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज करते हैं? हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपको टेंस देखना है कि कौन सा यूज हुआ है पहले। अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो कौन सा टेंस आ जाएगा? शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके क्या ऐड किया? दैट शी वॉज अनवेल, सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, ओके। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करोगे। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि यहाँ पे आई एम प्लेइंग गिटार, मैंने क्या बोला था? कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज, एम, आर या फिर वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे देखो एम है और वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, शी एक्सप्लेन दैट, दैट क्यों लगाया? ताकि हम ये इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करें। और उसके बाद शी वॉज प्लेइंग गिटार, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिमिलरली देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। आई हैव बीन हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या कर देते हैं इसका? हैड बीन। तो आई हैव बीन टू बॉस्टन, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी दैट, दैट क्यों लगाया इस इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए? शी हैड बीन टू बॉस्टन। ठीक है, अब आई जो है वो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे शी क्यों लिखा? क्योंकि प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं उसके लिए, जैसे हम यहाँ पे रूल नंबर 2 प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, या रूल नंबर 1 स्पेसिफिकली रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड पढ़ा था, वैसे ही हम एक रूल पढ़ेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे टेंशन मत लो कि मैम ये कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों के लिए बता रही हूँ दैट प्रोनाउंस कैसे चेंज हो रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट में भी हम रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से टेंस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में देखो, मीरा सेड आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, तो हैव बीन और वी फोर फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, और इसको जब आएगा आपके पास डायरेक्ट स्पीच में ये वाला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कौन से में कन्वर्ट करोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखो, मीरा सेड दैट शी हैड बीन लिसनिंग, यहाँ पे हैव बीन लिसनिंग का क्या हो गया? हैड बीन लिसनिंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसको किस में चेंज कर रहे थे? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर रहे थे। ठीक है, आई होप ये रूल नंबर 2 भी सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे रूल नंबर 3, बट उससे पहले जिन लोगों ने भी अभी मेरे साथ रिवीजन किया है और ये लेक्चर जो है देखा, या इससे पहले वाली क्लास में भी नरेशन लेक्चर जो था वो देखा था, अगर कुछ भी इस चैप्टर में अभी तक प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं वेट कर रही हूँ 2 मिनट्स के लिए। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू 2 मिनट्स तक। मैं आपके सब जितने भी लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, ठीक है, आई वांट अ रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, एंड आफ्टर 2 मिनट्स आई विल स्टार्ट रूल नंबर 3। ठीक है, 2 मिनट्स के लिए मैं वेट कर रही हूँ। जल्दी से अपनी प्रॉब्लम्स को जो भी हैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो या चैट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, जस्ट लेट मी नो इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स। कोई डाउट्स है तो जल्दी से कमेंट करो। सब लोग जाग रहे हो ना? सो तो नहीं गए? इज द लेक्चर बोरिंग?
नो डाउट्स, ओके। बाकी सब लोग? बाकी सब लोग जिन्होंने जो भी लेक्चर देख रहे हैं, प्लीज रिप्लाई। अगर कुछ भी डाउट्स हैं, नहीं डाउट्स हैं तो नो डाउट्स लिख के कमेंट कर दो। if there are if you don't have any doubts, please comment no doubts so that I can continue with rule number 3. What about rest of the people? See, I'm talking to everyone in the class, those who are watching me live. और किसी को कुछ डाउट्स हैं? नहीं है तो जल्दी से मैसेज करो नो डाउट। ओके, ऑल क्लियर। देखो ये चैप्टर जो है ना, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आप लोग सब देख ही रहे हो, पेपर में 4 to 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ रहे हैं। और अगर आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा तो वो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं पेपर में, वो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। हमने जब पेपर डिस्कस किया था तो हमने देखा था, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब या ये भी पता है कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज हो रहा है, तो भी वो सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं था बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, ठीक थे। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है और आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो 4 to 5 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं इस चैप्टर में आपके। देखो, एग्जाम का जो एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें ऐसा ही होता है। सब आंसर्स आपको ठीक लगते होंगे या सब ऑप्शंस जो हैं आपको ठीक लगते होंगे, बट उसका सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। अगर आप घर से प्रैक्टिस करके जा रहे हो, एलिमिनेशन जैसे मैंने आपको सिखाया था, ये वाले रूल्स जैसे अब आपको पता है ना, ये रूल्स जैसे हमने सीखे, इनको इनकी एक्सरसाइजेस की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, उनको प्रैक्टिस करो जिस तरीके से मैं आप खुद सॉल्व करती हूँ, वो मैंने आपको सिखाया ही है ना। तो उनकी एक्सरसाइजेस जो है उसको बेसिकली आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। बस आपको हेल्पिंग वर्ब भी तो देखना है। जैसे यहाँ पे एम प्लेइंग बेसिकली क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम है, प्लेइंग क्या है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से और V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब से मुझे क्या पता चल रहा है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अगर मुझे ये रूल याद है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज करना है। तो आप लोग जो देखोगे एग्जाम में, वो ये देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है। अगर ये दोनों फॉर्म्स, सबसे पहले आप ये चेक करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए, अगर ये दोनों चीजें ठीक दी गई हैं, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कौन से टेंस में चेंज किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेसिकली क्या किया, चेंज किया। ठीक है, फिर आप क्या देखोगे, बाकी की स्टेटमेंट देखोगे। आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में तो कोई गलती नहीं है। फिर आप देखोगे प्रोनाउन ठीक है, प्रोनाउन में तो कोई गलती नहीं है। प्रोनाउन कैसे देखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। फिर आप देखोगे जो भी प्लेस गिवन है, जो भी प्लेस गिवन है वो ठीक है। ठीक है, जैसे हेयर जब गिवन होता है, हेयर वर्ड जब डायरेक्ट स्पीच में यूज्ड होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कौन सा किस क्या यूज कर देते हैं, देयर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस का चेंज भी देखेंगे, टाइम का चेंज भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको नाउ गिवन है, तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिख देते हो, देन लिख देते हो। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जहां पे एग्जामिनर गलती कर रहा है ऑप्शन सेट करने में। ठीक है, आपको वो चेंजेस क्या करने हैं, देखने हैं। ठीक है, और कैसे देखने हैं वो हम लोग जब इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, अभी बताओ और कोई डाउट्स? एग्जाम टाइम में सब आंसर सही लगते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, इनिशियली मेरे साथ भी होता था, तो मुझे भी सब ऑप्शंस ठीक लग रहे होते थे। बट आपको ना अपना खुद का एक मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, तो आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और एग्जाम तो क्लियर करना ही है ना, तो हमें एक स्ट्रैटेजी इवॉल्व करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अभी और कुछ बताओ, एनीथिंग एल्स?
इट्स गुड दैट यू शेयर्ड योर जो भी आपका ये प्रॉब्लम था आपने शेयर किया, इट्स गुड। किसी और को कुछ इशू नहीं है तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके चलिए, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, दिस इज रूल नंबर 3। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा था कि जब भी प्रेजेंट टेंस में आपको डायरेक्ट स्पीच गिवन है तो हम लोग उसको किस तरीके से कर रहे थे। प्रेजेंट टेंस का हमने कहाँ पढ़ा? रूल नंबर 2 में। ठीक है, अब थोड़ा सा स्लो जाएंगे रूल नंबर 3 से, बिकॉज ये टॉपिक आज के लिए नया है और हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था। इससे पहले वाले टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके थे, इससे हम थोड़ा सा फास्ट थे क्योंकि हमारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ रिविजन थी। ठीक है, अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है देखो। रूल नंबर 3 बोलता है जब आपको डायरेक्ट स्पीच गिवन है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट टेंस गिवन है या फिर फ्यूचर टेंस गिवन है, ठीक है, फिर उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए पास्ट टेंस का अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है या फ्यूचर टेंस का आपको कुछ भी दिया हुआ है तो आप उसको कौन कौन से टेंसेस में चेंज करोगे। ठीक है, यहाँ पे दो रूल्स जो है पास्ट टेंस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे और दो ही रूल्स जो है फ्यूचर टेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे। राइट, अब देखो, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको, ठीक है, सिंपल पास्ट में गिवन है, कोई भी वर्ड्स जो है सिंपल पास्ट में गिवन है, तो आप उसको कौन से टेंस में, देखो इसको ना इस तरीके से समझते हैं, मैं आपको एक कंपैरेटिवली इजी तरीका बताती हूँ। पास्ट टेंस में हमने कितने टाइप ऑफ टेंसेस पढ़े थे? हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट, हमने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जब हम टेंसेस चैप्टर पढ़ रहे थे हमने यही पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट और पास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस हमने पढ़े थे। ठीक है, जब हम पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो, जब हम अब रिपोर्टेड स्पीच पढ़ रहे हैं, इसमें अगर आपको कोई भी डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट जो है सिंपल पास्ट में गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये वाला जो रूल है, दिस वन, ये जो रूल सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, ये भी यही बोलता है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में अगर आपको कोई स्टेटमेंट गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, उसको किस में कन्वर्ट करोगे? इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको कोई स्टेटमेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गिवन है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये रूल यही बता रहा है आप। ठीक है, आई होप इसको ये समझ आया होगा आपको। ये याद रखने का तरीका भी यही है कि इस तरीके से इसको टेबल बना लेना। ठीक है, सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसको एग्जाम्पल के साथ करते हैं। देखो, सिंपल पास्ट किस में चेंज हो रहा है? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम जुमनी, आई होप यू वॉच द रिकॉर्डिंग। तो इस क्लास की अगर आप जा रहे हो अभी तो इस क्लास की बेसिकली आप रिकॉर्डिंग देख लेना, सो दैट आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट क्लास में जब हम फर्दर रूल्स पढ़े इस चैप्टर के। ओके ओके, देखो क्या पढ़ रहे थे? सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जैसे कि ये देखो, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसमें क्या गिवन है? शी सेड। अब देखो, सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। हमने क्या पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब वाला रूल, कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो उसके अंदर जो भी टेंस गिवन होगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेंस में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इरविन अराइव्ड ऑन संडे। अब इरविन अराइव्ड, ये कौन सा टेंस है? अराइव्ड इज वी टू फॉर्म। वी टू फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, इरविन अराइव्ड ऑन संडे,
ठीक है, अब ये बेसिकली कौन सा टेंस दिया हुआ है आपको? सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसको किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैड बीन। हैड बीन, हैड। ठीक है, हैड यूज करते हैं, या फिर जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब हम यूज करेंगे तो हैड बीन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हैव जो है आपका बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या अराइव्ड जो है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड अराइव्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमने लिखा तो हमने क्या लिखा? पहली बात तो देखो, शी सेड इरविन अराइव्ड ऑन संडे। ठीक है, तो शी सेड एज इट इज रखेंगे। ठीक है, इस जो ये बेसिकली आपका कोट्स यूज किए गए इसको अनकोट करोगे और कौन सा कनेक्टिंग वर्ड यूज करोगे? दैट इरविन, इरविन हैड अराइव्ड ऑन संडे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अराइव्ड था उसको हमने क्या कर दिया? हैड अराइव्ड कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी जब आपको सिंपल पास्ट टेंस के कुछ भी स्टेटमेंट्स गिवन होगी, आप उसको किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे। देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट स्पीच में गिवन है वी वर प्लेइंग, कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वरी यूज होता है पास्ट टेंस में, और वी फॉर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। दे टोल्ड मी, ठीक है, वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल, दे टोल्ड मी। अभी क्या हो जाएगा? दे टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, दैट ऐड कर दिया इन्वर्टेड कॉमास की जगह। दे, वी का क्या हुआ? वी इज अ प्रोनाउन, चेंज हो जाएगा किसमें? दे में। वर्क प्लेइंग का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। दे हैड बीन प्ले। ठीक है, तो हैड आप कहाँ यूज करोगे? आप इसमें यूज करते हो परफेक्ट में, और हैड बीन प्लेइंग जो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे वर प्लेइंग जो था ना, देखो जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी, हमने जब पेपर डिस्कशन किया था क्लास में, तो मैं भी तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और उन्हीं चीजों को देख के कर रही थी। तो आप लोगों को भी इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। वर्ब प्लेइंग जो है वो किस में कन्वर्ट करना है हमें? अब वर्ब प्लेइंग है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो वर्ब प्लेइंग का क्या हो जाएगा? हैड बीन, और वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेम ही रहती है, हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे दे हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल। प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ है वो नेक्स्ट रूल में हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, अब देखो फ्यूचर टेंस जब भी आपको गिवन है, देखो बुक्स में आपको ना ऐसे मिलेगा कि उसको प्रेजेंट कंडीशनल में चेंज कर देना। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसको कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना। मुझे हमेशा से ये समझाना भी और समझना भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो इसका एक जो सबसे इजी तरीका है समझने का फ्यूचर टेंस का, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या है, अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, बहुत इजी है इसको समझना। डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी सेड, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इनके अंदर कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको फ्यूचर टेंस में दी हुई है, ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर विल गिवन है तो आप उसको वुड में कन्वर्ट करोगे, शैल गिवन है तो उसको शुड में कन्वर्ट कर दो, सिंपल। ठीक है, जैसे देखो शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो। ठीक है, अब टुमारो जो है वो टाइम है, टाइम भी चेंज होता है जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बेसिकली क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, शी सेड आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो। शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, दैट शी, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हुआ, वुड बी इन स्कॉटलैंड, टाइम चेंज हुआ टुमारो से द नेक्स्ट डे। टुमारो को हम अगर डायरेक्ट स्पीच में यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में उसको द नेक्स्ट डे लिखेंगे। ठीक है, कैसे? इसके लिए भी एक स्पेसिफिक रूल मैंने मेंशन किया है ताकि आपको टाइम चेंज में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, आप स्पेसिफिकली उस रूल को फॉलो करो या याद कर लो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो सिंपल है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को बेसिकली आपने कुछ नहीं करना, वुड, विल आएगा तो उसको वुड में कन्वर्ट कर देना है, शैल आएगा तो उसको शुड में। जैसे यहाँ पे देखो इस पूरे एग्जाम्पल में एक चीज और नोटिस करो, आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर, विल बी का बस उन्होंने वुड बी कर दिया। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, अगर यहाँ पे देखो डिस्पोजिंग जो है वो वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है, विल बी जो है वो आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब फ्यूचर टेंस को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब विल बी को चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच में वुड बी किया, और डिस्पोजिंग जो वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको एज इट इज रखा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फॉर्म तो नहीं चेंज करोगे। ठीक है, उसको कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे कंडीशनल है मतलब विल बी का वुड बी हो जाएगा, वुड बी। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस वुड बी
डिस्पोजिंग, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रखना है फॉर्म ऑफ वर्ब को, जैसे यहाँ पे V4 का V4 ही है। अब इस एग्जाम्पल को डिटेल में देखते हैं, चलो देखो। डायरेक्ट स्पीच में क्या गिवन है, ही सेड आई विल बी डिस्पोजिंग द ओल्ड कंप्यूटर नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है, उसने क्या बोला कि मैं नेक्स्ट ट्यूसडे क्या कर दूंगा, ओल्ड कंप्यूटर को डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। अब देखो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट, आई जो है वो आपका प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको बेसिकली ही में चेंज करेंगे जो कि एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई जो है वो ही में चेंज होगा, विल बी उसमें चेंज किया, वुड बी में चेंज किया। अब क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसको हमें बेसिकली कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस में ही रखना है, तो विल बी का तो वुड बी कर देंगे, लेकिन जो डिस्पोजिंग वर्ड है उसको एज इट इज ही रखोगे, वर्ब्स की फॉर्म चेंज नहीं करोगे फ्यूचर टेंस में, ठीक है। यहाँ पे विल बी का क्या हो जाएगा, वुड बी, तो सिर्फ एक ही चेंज आ रहा है, विल बी को किस में कन्वर्ट करना है, वुड बी में कन्वर्ट करना है। द ओल्ड कंप्यूटर नेक्स्ट ट्यूसडे, द ओल्ड कंप्यूटर नेक्स्ट ट्यूसडे, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज सेम, ठीक है। फ्यूचर टेंस के जब कुछ और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर इतना कॉम्प्लेक्स रूल ऐसे याद नहीं हो रहा है तो इसको सिंपल टर्म्स में कैसे याद रखना है आपको अभी याद ही करा देती हूँ। इसको याद रखोगे ऐसे कि फ्यूचर टेंस में अगर विल बी आया तो उसको किस में चेंज करेंगे, वुड बी में चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी चीजें भी चेंज होंगी, जैसे प्रोनाउन चेंज हो रहा है, प्लेस चेंज हो रही है, ये सब चीजें चेंज होंगी, ठीक है। वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा, कुछ केसेस में हम देख लेंगे अगर हो रहा है तो, बट यूजुअली वर्ब चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो विल बी और यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, वुड बी। डिस्पोजिंग जो है वो एज इट इज है, ठीक है। आई विल बी इन स्कॉटलैंड टुमारो, यहाँ पे विल बी का क्या हो गया, वुड बी, ठीक है। तो विल बी को वुड बी में कन्वर्ट करोगे, अगर शैल गिवन है तो उसको शुड बी में कन्वर्ट कर दोगे, सिंपल। बस ये दो रूल्स आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है, फ्यूचर टेंस के कॉन्टेक्स्ट में, और कुछ भी याद नहीं रखना है। बाकी प्रेजेंट टेंस का हमने जैसे पढ़ा वैसे का वैसे याद रखोगे, पास्ट टेंस एज इट इज याद रखोगे, फ्यूचर टेंस को इतना सा याद रख लोगे, विल बी, वुड बी, शैल बी, शुड बी, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अभी ये बताओ इस स्लाइड में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? जस्ट लेट मी नो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन इन दिस रूल, नहीं तो हम लोग आगे प्रोसीड करें। ओके, ठीक है। देखो अब रूल नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी तक मैं आपको क्या समझा रही थी, अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया आपको, डायरेक्ट स्पीच था, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में हम लोग यूज कर रहे थे ऐसे, जैसे ये लिखा था शी सेड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास, और एक पर्टिकुलर मैसेज आ रहा था और उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बाद में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन याद रखना ये जो अभी तक हमने रूल्स पढ़े हैं ये हमने बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस पढ़े हैं, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस या कोई भी नॉर्मल सेंटेंसेस पढ़े, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं पढ़े, ठीक है। अब ये जो रूल है रूल नंबर 4, ये जो हम रूल पढ़ेंगे दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब अगर क्वेश्चन पेपर में आपको डायरेक्ट स्पीच में कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन है तो उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये हम इस रूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में सबसे पहली बात आप क्या याद रखोगे, आप याद रखोगे पेपर में 3 चीजें याद रखोगे। वो 3 चीजें क्या है, वो 3 चीजें ये रूल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या याद रखोगे, देखो आप सबसे पहले याद रखोगे कि जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन है, whenever any interrogative sentence is given in direct speech, ठीक है, जब भी गिवन है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए आप बेसिकली क्या करोगे, आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज करोगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या करोगे, यूजुअली डायरेक्ट स्पीच में क्या रिपोर्टिंग वर्ब दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल राम सेड, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब दिया होता है आपको हमेशा, क्योंकि अगर प्रेजेंट में गिवन है या फ्यूचर में गिवन है तो उस केस में तो हम लोग जो अंदर की स्टेटमेंट है उसको चेंज ही नहीं करते हैं। बट अगर आपको इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब गिवन है,
ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उस रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज करोगे। आप क्या लिखोगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सी होता है, जिसमें आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, या कोई इंसान किसी इंसान से कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो राम इंक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह, या फिर क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, राम डिमांडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की रिपोर्टिंग वर्ब जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की इंडायरेक्ट स्पीच में यूज किए जाएंगे। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 3। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में आप क्या चेंज कर रहे हो, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहे हो। ठीक है, जो रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, जैसे सेड या सेड टू, उसको चेंज करके आप क्या लिख रहे हो, इंक्वायर्ड, आस्क्ड या डिमांडेड, ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब्स यूज कर रहे हो। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये देखो एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी व्हाट वर यू वेयरिंग। ठीक है, अब ये जो व्हाट वर यू वेयरिंग क्या है आपका, ये आपका कौन सा वो है, ये आपका बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब ही सेड टू का क्या चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब में, आस्क्ड किया। ऐसा नहीं है, सेड टू जो है वो पूरा ही रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, अब सेड टू अगर गिवन होगा तो उसकी जगह आप क्या यूज करोगे, आस्क्ड करोगे, आस्क्ड टू नहीं करोगे, आस्क टू गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या गिवन है, सेड एंड सेड टू। अगर सेड गिवन है या सेड टू गिवन है आपको रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उनकी जगह आप इंक्वायर्ड या आस्क्ड यूज करोगे। ठीक है, तो ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव। ठीक है, व्हाट आर यू वेयरिंग, व्हाट आर यू वेयरिंग कौन सा टेंस है आपका, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, अब आप इसको यहाँ पे चेंज करोगे, व्हाट आई वॉज वेयरिंग। ठीक है, व्हाट आई वॉज वेयरिंग। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सॉरी, आर यू वेयरिंग इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसको हमने चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड फॉर यू ऑल, हम ताकि मैं इस रूल को दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करोगे। सेड या सेड टू जब भी गिवन होगा, उसको इंक्वायर्ड, आस्क्ड या डिमांडेड में लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो है यहाँ पे आपका जैसे जो भी टेंस है, दिस इज व्हाट टेंस, दिस इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको चेंज कर दिया मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज वेयरिंग। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप कहोगे मैम इन्वर्टेड कॉमास रिमूव किए, यहाँ पे दैट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंसेस में तो हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट यूज कर रहे थे कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, बट एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इसके कंटेक्स्ट में भी आपको एक रूल है। देखो ये वाला रूल, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, तो आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो, नो कंजंक्शन इज यूज। ठीक है, देखो आपका जो सेंटेंस है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये रूल क्या बोलता है, नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद द क्वेश्चन व्हाट वेयर व्हेन। मतलब जब भी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, और वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आप उस केस में द जो है, दैट वर्ड जो है इन्वर्टेड कॉमास के हटाने के बाद यूज नहीं करोगे। नो कंजंक्शन, कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होता। सिंपल हम लोग क्या करते हैं, व्हाट से अगर शुरू है, वेयर से शुरू है, व्हेन से शुरू है, हु से शुरू है, ठीक है, कुछ किसी भी ऐसे वर्ड से शुरू है, इन तीनों वर्ड से अगर शुरू है, तो आप बेसिकली इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट यूज नहीं करते हो। इनफैक्ट कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करते हो, आप सिर्फ यही वर्ड यूज करोगे जो डायरेक्ट स्पीच में गिवन है। जैसे यहाँ पे देखो, वेयर डू यू लिव, आस्क्ड द बॉय। तो अब इसमें मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए क्या किया, द बॉय, आस्क को किस में चेंज किया, इंक्वायर्ड। अब यहाँ पे किस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से वर्ड से शुरू हो रहा है, वेयर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रखा, वेयर एज इट इज, और यहाँ पे देखो कोई कंजंक्शन यूज नहीं किया, दैट वर्ड जो है वो यूज नहीं किया, दैट नहीं लिखा, द बॉय इंक्वायर्ड दैट नहीं लिखा, दैट नहीं आएगा, कंजंक्शन आएगा ही नहीं, ये भी एक रूल है। ठीक है, द बॉय इंक्वायर्ड वेयर डू यू लिव, द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव। ठीक है, वेयर आई लिव, वेयर डू यू लिव बेसिकली क्या है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो जब भी आपके डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस इन वर्ड से शुरू है, जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन,
ठीक है, वेयर, व्हाट, व्हेन जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, तो उसमें आप कंजंक्शन यूज नहीं करोगे। आप सीधा का सीधा जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, जैसे यहाँ पे वेयर यूज किया है, उसी को कंजंक्शन की तरह यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे वेयर को ही मैंने कंजंक्शन की तरह यूज किया है। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 2 था। आई होप ये समझ आया होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, नो कंजंक्शन इज यूज्ड। कंजंक्शन कब यूज नहीं होगा? इफ अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कौन से क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, व्हाट, वेयर या व्हेन जैसे वर्ड से यूज हो रहा है। अगर क्वेश्चन जो है इन वर्ड्स को यूज करके शुरू हो रहा है, तो आप इन्हीं वर्ड्स को, ये जो क्वेश्चन वर्ड है जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, इन्हीं वर्ड्स को ज्वाइनिंग क्लॉज या फिर कंजंक्शन की तरह यूज करोगे। जैसे इस सेंटेंस में दैट ना यूज करके मैंने क्या यूज किया, वेयर को ही कंजंक्शन की तरह यूज किया। ठीक है, तो पहला रूल क्या पड़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कंटेक्स्ट में, कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। क्या हो जाएगा? सेड का, सेड टू का, इंक्वायर्ड, आस्क्ड और डिमांडेड यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा मैंने ये पढ़ा, अगर आपका कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, वो व्हाट, व्हेन या फिर वेयर वर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हु वर्ड से शुरू हो रहा है, तो उस केस में आप कंजंक्शन जो है वो यूज नहीं करोगे। आप क्या यूज करोगे फिर कंजंक्शन की जगह? आप इन्हीं वर्ड्स को यूज करोगे। डायरेक्ट स्पीच में आपको जिस वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तो व्हाट वर्ड यूज किया हुआ है, तो व्हाट को ही बेसिकली क्या करोगे, कंजंक्शन की तरह इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में जाते हुए कन्वर्ट करके यूज करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने वेयर वर्ड को ही यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज किया। ठीक है, सेकेंड रूल हमने ये पढ़ा था। फिर अब थर्ड रूल देखो क्या बोलता है। थर्ड रूल बोलता है इफ डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। देखो, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं ना, जैसे कि ऐसे भी WH फैमिली को यूज करके भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो सकता है, जैसे वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे वेयर यूज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये वाला रूल फॉलो हो जाएगा जब ये वर्ड यूज होगा किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अगर कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस इस तरीके से शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल हैव यू टेकन योर लंच, अब ये भी तो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पे तो मैंने व्हाट, वेयर और व्हेन वर्ड्स यूज ही नहीं किए, राइट? यहाँ पे तो मैंने ये वर्ड्स यूज ही नहीं किए। यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज हुआ? हैव। ठीक है, हैव वर्ड जो है वो भी एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको यूज करके मैंने इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया। ठीक है, तो जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में ऐसे स्टेटमेंट्स गिवन है जहां पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं या हेल्पिंग वर्ब यूज करके बेसिकली आपने क्या किया है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट बनाया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, कंजंक्शन यूज करना है। उस केस में आप कंजंक्शन यूज करोगे। ठीक है, कौन सा कंजंक्शन यूज करोगे? या तो इफ यूज करोगे या वेदर यूज करोगे। ठीक है, तो आपका रूल नंबर 2 जो है, या रूल नंबर अभी थर्ड जो रूल हम पढ़ रहे हैं, ये आपको ये बताता है कि अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो उस केस में इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके आप क्या यूज करोगे, या तो इफ यूज करोगे या फिर आप वेदर यूज करोगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल जो है यहाँ पे क्या गिवन है, डायरेक्ट स्पीच में शी सेड, ठीक है, अब ये क्या हुआ, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुए, विल यू कम फॉर द पार्टी। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कौन से उसमें यूज होता है? फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो फ्यूचर टेंस का है। फ्यूचर टेंस के केस में हमने क्या पढ़ा था कि हम विल को किस में चेंज कर देते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना था। अब देखो, शी सेड का क्या चेंज हुआ, आस्क। अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो कि किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो यहां मैं जो वर्ड यूज करूंगी इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए, जो कंजंक्शन यूज करूंगी, जो ज्वाइनिंग क्लॉज यूज करूंगी, वो या तो इफ होगा या वेदर होगा। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, वेदर। इफ वेदर वी, वेदर यू का क्या हो गया, वी हो गया, वुड कम फॉर द पार्टी, वेदर वी वुड कम फॉर द पार्टी, तो यहाँ पे सिर्फ टेंस में विल का वुड हुआ और हेल्प रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किया और कंजंक्शन कौन सा यूज किया, वेदर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको जब भी आएगा डायरेक्ट स्पीच में, तो आपको बेसिकली 3 चेंजेस करने हैं। सबसे पहले तो आप जब स्टेटमेंट शुरू हो रही है तो ये देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दें। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करोगे, जैसे देखो स्टेटमेंट यहां से शुरू हो रही है, ही सेड टू मी,
तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब ही आ रहा है ना सेंटेंस में, तो सबसे पहले क्या चेंज करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करोगे। ओके, फिर आप देखोगे कि सेंटेंस में जो कोटेशन मार्क्स हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो अगर व्हाट से, व्हेन से या फिर वेयर से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे, अगर व्हाट गिवन है सेंटेंस में, व्हेन गिवन है या वेयर गिवन है, मतलब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर इन तीन वर्ड से शुरू हो रहा है तो आप कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करोगे। तो आप कंजंक्शन की जगह क्या यूज करोगे फिर, जो सेंटेंस में इन तीनों में से जिस वर्ड को यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे यहाँ पे वेयर लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे वेयर ही यूज किया, यहाँ पे वॉट लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे वॉट ही यूज किया, ठीक है। तो जो भी वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है या डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, उसी वर्ड को आप कंजंक्शन की तरह यूज कर दोगे, ठीक है। आपको दैट यूज नहीं करना है, ये याद रखना। तो क्या, कौन सा कंजंक्शन यूज करोगे, जो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली का वर्ड गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, उसी को ही आप एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन की तरह यूज करोगे। ये आपका ये रूल बोलता है, ठीक है। फिर थर्ड रूल मैंने क्या पढ़ा, फिर थर्ड रूल मैंने पढ़ा कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जरूरी नहीं है हमेशा इन्हीं वर्ड से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से भी तो शुरू हो सकता है। अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो उस केस में कौन सा कंजंक्शन यूज करोगे, उस केस में आप या तो इफ यूज करोगे इन्वर्टेड कॉमास को हटा के, या फिर वेदर यूज करोगे, ठीक है। तो तीन ही रूल पड़े, देखो बहुत सिंपल रूल्स हैं, इतने बड़ा अगर नहीं याद रहता इसको अच्छे से रीड करके समझ के, ठीक है। आप ऐसा एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे, सबसे पहले क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कौन से रिपोर्टिंग वर्ब्स हम यूज करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट मेक सम स्पेस, ताकि आपको ये तीन रूल्स यहाँ पे मैं रिवाइज करा के यहीं पे इसको याद करवा दूं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, इंक्वायर्ड यूज कर सकते हैं, मैम ने बोला था, आस्क्ड भी यूज कर सकते हैं और डिमांडेड भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में अगर इनमें से कोई यूज किया है तो ऑप्शन ठीक होगा, गलत नहीं होगा। बट आगे वाली स्टेटमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी कि कहीं प्लेस में या प्रोनाउन में गलती तो नहीं कर रहा एग्जामिनर, ठीक है। सेकंड पढ़ा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर WH फैमिली से शुरू है तो आप कंजंक्शन भी WH फैमिली का ही यूज करोगे और कोई कंजंक्शन यूज नहीं करोगे, दैट तो बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी दैट यूज नहीं किया इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो उस केस में आप कौन सा बेसिकली जो है कंजंक्शन यूज करोगे, उस केस में जो आप कंजंक्शन यूज करोगे वो आप या तो इफ यूज करोगे या फिर वेदर यूज करोगे, ठीक है। या तो इफ यूज करोगे या फिर वेदर यूज करोगे, ओके, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का केस। अगर समझ आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो करके बताओ, ठीक है। और घर पे जब जाओगे तो इसको ऐसे छोटा सा फ्लो चार्ट बना के रिवाइज करना, अगर एक बार लिख बनाने से याद ना हो तो दो बार बनाना, दो बार से नहीं याद हो तो तीन बार इसको बना के प्रैक्टिस करना, एंड आई एम श्योर थर्ड टाइम में आपको ये एज इट इज याद हो जाएगा, ठीक है। अभी बताओ किसी को कुछ कंफ्यूजन है या किसी को कुछ पूछना है इसके कॉन्टेक्स्ट में, इस रूल के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखो इंटेरोगेटिव, मैम बिट कंफ्यूज कैसे यू से वी चेंज हुआ। अच्छा देखो, ये जो है ना, ये कंफ्यूजन शायद आपको रहेगा, बट इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि सी, चेंज इन मॉडल्स, चेंज इन प्रोनाउन, जब हम ये पढ़ेंगे, ये वाली स्लाइड यानी रूल नंबर 6 पढ़ेंगे प्रोनाउंस वाला, तो आपको ये डिटेल में समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे यू से वी में क्यों चेंज किया, ठीक है। तो इस चीज की टेंशन मत लो अगर आपको प्रोनाउंस वाला चेंज नहीं समझ आ रहा है। अभी के लिए मुझे ये बताओ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना हो अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपको ये तीन रूल्स जो हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे उसके लिए स्पेसिफिक पूरा एक रूल पढ़ रहे हैं हम, उसके भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं रूल नंबर 6, तो इसको हम काफी डिटेल में पढ़ लेंगे जब हम प्रोनाउंस को देखेंगे, ठीक है। मैंने सब कुछ एक साथ नहीं इसलिए कराया, देखो सब कुछ एक साथ नहीं इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि प्रोनाउन भी मैं आपको साथ साथ बताऊं कि कैसे चेंज हो रहे हैं।
इसलिए हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक रूल रख दिया। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए अब आपको सिर्फ ये 3 छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ठीक है। इसको बना के प्रैक्टिस करोगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, और 3 टाइम में ही आपको पूरा टेबल याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे 3 रूल्स ही हैं, प्रैक्टिस करते हुए ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल सबको क्लियर हो गया ना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वाला। आगे चले, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज योर मॉडल्स कैसे चेंज हो रहे हैं। अभी मॉडल्स कराने से पहले मैं आपको प्रोनाउंस करा दूं, या इसी सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। मॉडल्स देखो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल्स में चेंज पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं, जो आपके मेन वर्ब को बेसिकली क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। मॉडल्स हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, ठीक है। अब देखो मॉडल्स के कॉन्टेक्स्ट में है 2 रूल, और दोनों रूल एज इट इज ही याद करने हैं आपको, बिल्कुल लिखे हुए हैं, कुछ चेंज नहीं करना इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है while changing direct speech into indirect speech, मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए the models used in sentences changes like। तो डायरेक्ट स्पीच में जो भी मॉडल्स यूज किए गए हैं उसको आप किस तरीके से यूज करोगे वो हम सीखेंगे। जैसे अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कैन गिवन है, यहाँ पे आपको कैन गिवन है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसका क्या कर दोगे, कुड बना दोगे। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में मे गिवन है तो उसका आप क्या बना दोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में माइट बना दोगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको मस्ट गिवन है, ठीक है, तो उसका आप यहाँ बेसिकली क्या बना दोगे, हैड टू बना दोगे। अगर आपको हैव टू गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी मेक सम स्पेस फॉर यू। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में बेसिकली हैव टू गिवन है, ठीक है, हैव टू, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हैड टू बन जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके मॉडल्स जो है वो बेसिकली क्या होंगे, चेंज होंगे। अब जब मॉडल्स याद करोगे या इस रूल को जब याद करोगे, ऐसा छोटा सा टेबल बना लो, ठीक है। तो मॉडल्स का रूल नंबर 1 क्या बोलता है, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हैव टू वर्ड गिवन है तो उसको हैड टू में कन्वर्ट करते हैं, कैन गिवन है तो कुड में कन्वर्ट करते हैं, मे गिवन है तो माइट में कन्वर्ट करते हैं, मस्ट गिवन है तो उसको हैड टू में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स देखो अब यहाँ पे, शी सेड शी कैन डांस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, शी सेड, ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। ये है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए शी सेड इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव, दैट यूज किया क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। शी कैन डांस का क्या हो जाएगा, शी कुड डांस। तो इसमें बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ कैन का क्या हो रहा है, यहाँ पे कुड हो रहा है, और एक इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके मैं यहाँ दैट यूज कर रही हूँ, ठीक है। शी सेड आई मे बाय अ ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, शी सेड इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव दैट शी माइट बाय अ ड्रेस, ठीक है। तो मे से क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, बाकी सब सेम है, देख लो। तो मॉडल्स को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि आपको सिर्फ इन वर्ड्स को ही चेंज करना होता है, ठीक है। रामा सेड आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, तो रामा सेड इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करके क्या यूज किया, दैट। क्यों दैट यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। दैट, आई का क्या हो जाएगा, ही मस्ट की जगह हम क्या यूज करते हैं, देखो मस्ट की जगह क्या यूज कर रहे थे, हैड टू। तो रामा सेड ही हैड टू कंप्लीट द असाइनमेंट। तो आपको क्वेश्चन में यही वर्ड्स दिए होंगे जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ये वाले, इनको याद कर लेना। ये 4 वर्ड्स को आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आया होगा। मॉडल्स कैसे चेंज करते हैं उसका रूल नंबर 1 हमने पढ़ा कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कैन गिवन है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कुड में डालोगे, कन्वर्ट करोगे, जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। मे गिवन है तो उसको माइट में करोगे, जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। अगर आपको मस्ट गिवन है तो उसको बेसिकली किस में कन्वर्ट कर दोगे, हैड टू में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, हैड टू में। लेकिन अगर यहाँ आई हैव टू गिवन होता तो उसको किस में कन्वर्ट करते, हैड टू में ही कन्वर्ट करते, ठीक है। तो मस्ट और हैव टू को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों को बेसिकली सेम उसमें रखते हैं, हैड टू में या हैड टू। मस्ट को कई बार हम मस्ट भी रख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे आपको ऐसा दिया होगा कि मस्ट यूज किया है डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में भी उन्होंने मस्ट ही यूज किया है, तो वो भी करेक्ट ही होगा, ठीक है, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स जो है याद रखना मॉडल्स के केस में। ये आपका क्या था, रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 देखो,
रूल नंबर 2 क्या है, वो कह रहा है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको, ठीक है, अगर ये वर्ड्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल कुड गिवन है, वुड गिवन है, या शुड गिवन है, या आपको माइट गिवन है, या आपको ऑट टू गिवन है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये कह रहा है कि ये वाले मॉडल्स अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में गिवन है तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज ही नहीं करते हैं, हम इनको क्या रखते हैं, एज इट इज रखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे शी सेड आई शुड क्लीन द हाउस, तो शी सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट, आई का क्या हुआ, शी शुड क्लीन द हाउस, तो शुड को मैंने यहाँ पे शुड ही रखा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल आल्सो रिमेन सेम, शी शुड क्लीन द हाउस। ठीक है, अगर यहाँ होता, अगर यहाँ पे ये गिवन होता शी सेड आई वुड क्लीन द हाउस, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में मैं शी वुड क्लीन द हाउस ही रख देती। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ होता शी सेड आई कुड क्लीन द हाउस, अगर यहाँ पे कुड होता तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलती, शी सेड दैट शी कुड क्लीन द हाउस, तो सेम ही रखती, यहाँ पे कुड ही रखती। ठीक है, माइट क्लीन द हाउस, डायरेक्ट स्पीच में अगर होता तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी माइट ही रखते, ऑट टू क्लीन द हाउस तो उसको ऑट टू ही रखते। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच में भी सेम रहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, डायरेक्ट स्पीच इक्वल टू इनडायरेक्ट स्पीच, विच मीन्स दोनों में सेम रहेगा। इक्वल तभी है ना जब सेम रहेगा, कौन कौन से सेम रहते हैं, कुड भी सेम रहता है, उसके बाद आपका शुड भी सेम रहता है, उसके बाद आपका वुड भी सेम रहता है, ठीक है, उसके बाद आपका माइट भी सेम रहता है, और उसके बाद ऑट टू भी सेम रहता है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए ये वाले वर्ड्स आप कभी भी चेंज नहीं करते हो सेंटेंस में। तो अगर कोई सेंटेंस आपको ऐसा मिले किसी भी क्वेश्चन पेपर में जहाँ पे शुड यूज किया है और उसके बाद स्टेटमेंट इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेम सेंटेंस लिखा है, तो आप वो ऐसा नहीं होगा कि उसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो कि ये तो गलत है, क्योंकि ये लोग वाले मॉडल्स जो है कभी भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए चेंज नहीं होते। ठीक है, तो मॉडल्स के कॉन्टेक्स्ट में आप ये दो छोटी छोटी चीजें क्या रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से ये बताओ, ये वाले दोनों रूल्स सबको क्लियर हैं? तो हम प्रोनाउंस भी आज फिनिश करेंगे क्योंकि प्रोनाउंस को लेके डाउट्स आ रहे हैं। आई जस्ट वांट कि आप लोगों को प्रोनाउंस भी जो है वो क्लियर हो जाए। जल्दी से रिप्लाई करो, मॉडल्स क्लियर है, बिकॉज टाइम तो ऑलरेडी हो गया, बट मैं चाह रही हूँ कि हम लोग मॉडल्स भी जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, ओके, चलिए, तो प्रोनाउंस वाला रूल भी हम आज ही देख लेते हैं, बिकॉज आई वांट वो भी क्लियर हो जाए, बिकॉज कल तक फिर वो लिंगर ऑन करेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 6 है, और वो किससे रिलेटेड है, प्रोनाउन से रिलेटेड है। इट विल टेक 5 मिनट्स, बहुत इजी रूल है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ जाएगा जल्दी। देखो प्रोनाउंस जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर मैंने आपको क्या बताया था, प्रोनाउंस बेसिकली क्या होते हैं, पहले तो प्रोनाउंस समझो। ठीक है, अभी जब चैप्टर करेंगे तब तो समझेंगे ही, बट अभी के लिए ये समझो कि प्रोनाउंस ना ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई एम स्टडिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, शी वॉज स्टडिंग। ठीक है, जैसे ऐसे कहूं सीता इज स्टडिंग, तो शी वॉज स्टडिंग, अगर मुझे किसी को बताना है सीता नहीं बोलना, तो सीता की जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ, शी यूज कर सकती हूँ। राम की जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ, ही यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो बेसिकली किसी भी नाउन को बेसिकली क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज देखो, दूसरा क्या समझेंगे प्रोनाउंस के कॉन्टेक्स्ट में, दीज आर दोज वर्ड्स जो बेसिकली किसको रिप्लेस करते हैं, नाउन को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउंस जो है मैंने आपको 3 टाइप्स समझाए हैं, अगर नहीं समझाए तो अब समझो। देखो प्रोनाउंस का बेसिकली क्या होता है, ये हम प्रोनाउन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको मैं जब यहाँ पे कराऊंगी तो इजीली याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, यहाँ बहुत कुछ डिफिकल्ट हम लोग करने वाले हैं, बहुत इजी है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। प्रोनाउंस जो है ना, पहले तो आप ये समझो कि 2 तरीके के होते हैं, सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। ठीक है,
सिंगुलर हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। ओके नबम, आई विल प्रोवाइड आर्टिकल, प्रपोजिशन, वर्ब एंड टेंस। आप कौन से ग्रुप में हो मुझे ये बता दो, व्हाट्सएप पे मैं उस ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी या किसी को बोल दूंगी करने के लिए। आप कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में हो, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। अब देखो, दो तरीके के प्रोनाउन हो सकते हैं। कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं आपके, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। अब सिंगुलर में बेसिकली क्या आएगा, देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो आपका आई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो सकता है, मी हो सकता है, ठीक है। आई हो सकता है, उसके बाद बेसिकली कौन सा होगा, मी हो जाएगा। उसके बाद बेसिकली और कौन सा सिंगुलर में और क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। माइन हो सकता है एक वर्ड, ठीक है, आई मी, ये होंगे, ठीक है। और प्लूरल में कौन सा होगा, वी हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, उसके बाद अस हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई, मी, माइन या माई हो सकता है। ये आपके सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, जो आप अपने लिए यूज कर रहे हो, विच यू यूज फॉर योर सेल्फ। मैं अपने लिए, आई एम अ गुड गर्ल, ठीक है। दिस बुक इज माइन, ठीक है। गिव दिस पेन टू मी, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं जो मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं जो अपने लिए यूज कर रही हूँ, उन प्रोनाउंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जो हम अपने लिए, आर सेल्फ, खुद के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जो हम खुद के लिए यूज करते हैं, खुद को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, एज अ नाउन। तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर अगर होगा तो आई, मी, माइन, माई होगा। प्लूरल अगर होगा तो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल वी, आर, अस, ये हो जाएगा। अच्छा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एक ही होता है, यू होता है, सिंगुलर में भी, और यू होता है प्लूरल में भी। इसको याद कर लो। सेकंड पर्सन मतलब आपसे जब मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ, स्पीकर जो है वो जिस इंसान से डायरेक्टली बात कर रहा है वो होगा सेकंड पर्सन। स्पीकर जो है वो बेसिकली क्या है, फर्स्ट पर्सन। और जिस इंसान से वो बात कर रहा है वो हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन, ठीक है। जैसे मैं और आप, अभी हम लोग क्लास लाइव अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, मैं हूं, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो जो स्पीकर है, जो बात बोल रहा है, उसको हम बेसिकली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। जो बात सुन रहा है, जिसके लिए बोली जा रही है, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो जिस पर्सन के साथ डायरेक्टली बात की जा रही है वो बेसिकली क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब सपोज हम लोग किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन की, तो वो जो पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो और उसमें बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर में ही, शी, इट, हिम, हर, ठीक है। ये आ गया आपका बेसिकली थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसे आप किसी लड़की, किसी और लड़के की बात कर रहे हो तो ही आ जाएगा, लड़की की बात कर रहे हो तो शी आ जाएगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हो तो इट आ जाएगा, हिम आ जाएगा, हर आ जाएगा। थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होगा, थर्ड पर्सन में प्लूरल होगा दे, देम, देयर, ठीक है। तो ये जो होंगे आपके थर्ड पर्सन में प्लूरल आ जाएंगे, ठीक है। आई होप इतना अभी तक सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ, इसको मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ, इसकी जगह मैं अब इसको एज इट इज ही रहने दूंगी। और अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ये रूल्स, ठीक है। ये रूल्स क्या बोलते हैं, देखो बहुत सिंपल रूल्स हैं। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है, बोलता है कि जब भी फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, द फर्स्ट पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द स्पीच। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन कोई भी प्रोनाउन होगा, वो किसके अकॉर्डिंगली चेंज करेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। किसके सब्जेक्ट के, जो स्पीच गिवन है। कैसे होगा, देखो एग्जाम्पल। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, ही सेड आई एम इन द क्लास 12। अब यहाँ पे बेसिकली स्पीच में, ये जो स्पीच है, मतलब जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सेंटेंस है, उसको हम स्पीच बोल रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच है ना वो। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया, कौन सा प्रोनाउन है, आई। और आई कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आपको गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, उसको किसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। और इस पूरी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ही जो है सब्जेक्ट है, तो ये इंसान किसके बारे में बात कर रहा है, अपने ही बारे में बात कर रहा है ना। ही सेड, ही सेड मतलब आप अगर किसी को जाके बता रहे हो ये स्टेटमेंट, ही सेड, और इन्वर्टेड कॉमास में बता रहे हो, मतलब जिस वर्ड्स में उसने आपको बोला उसी वर्ड्स में बता रहे हो। तो आप अपनी बात तो नहीं कर रहे कि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो,
उस पर्सन ने जिसने आपको बोला, आप उसकी बात कर रहे हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ये प्रोनाउन चेंज होगा। ही सेड दैट ही वॉज इन 12th क्लास। टेंस तो चेंज होगा ही, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट, बट प्रोनाउन भी चेंज हो रहा है देखो। और यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है? बॉय है, ठीक है। और ये बॉय कौन है? कोई बॉय जिसने आपको एक बात बोली, ठीक है। तो इस बॉय के ही अकॉर्डिंगली हमें ये सब्जेक्ट जो है, ये प्रोनाउन जो है वो बेसिकली चेंज करना है। यहाँ पे ही उस बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेंस यहाँ पे आप बेसिकली उस बॉय के लिए ही प्रोनाउन यूज करोगे, जो कि थर्ड पर्सन है, जिसकी आप किसी और से बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप किसी और से जिसकी बात कर रहे हो उसके लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही यूज करो, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन गिवन है आपको डायरेक्ट स्पीच में, उसका जो चेंज होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होगा। अगर यहाँ पे सोचो, अगर इस स्टेटमेंट में, ये जो पूरी स्टेटमेंट है, अगर यहाँ पे ऐसे होता, अगर यहाँ पे ऐसे होता, शी सेड दैट आई एम इन 12th क्लास, ही मैं लिखती ही नहीं, यहाँ लिखती शी, तो आप इस आई को किसके अकॉर्डिंगली चेंज करते? शी के अकॉर्डिंगली। अब शी क्या है? गर्ल है। जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? शी सेज दैट। अब ये जो प्रोनाउन आपने यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे ही तो नहीं लिखोगे अब, शी क्या है? गर्ल। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? यहाँ शी ही यूज करोगे, ठीक है। तो शी सेड दैट शी वॉज इन 12th क्लास। तो डायरेक्ट स्पीच में जब भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया गया है, उसको आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। सब्जेक्ट अगर आई है, मतलब वो इंसान मतलब सब्जेक्ट अगर लड़का है तो लड़के के हिसाब से आप प्रोनाउन डालोगे, लड़की है तो लड़की के हिसाब से डालोगे। वी अगर लिखा होता तो बेसिकली हम लोग मे बी थर्ड पर्सन है वी, नहीं सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है वी, तो भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली उसको चेंज करते हैं, ठीक है। उसका कोई ना कोई एग्जाम्पल हम देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे वी गिवन होता, अगर ऐसा स्टेटमेंट गिवन होता, ही सेड वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज किया मैंने? प्लूरल प्रोनाउन यूज किया, लेकिन है फर्स्ट पर्सन ही प्रोनाउन, ठीक है। तो इसको इंडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ही सेड, ठीक है, इतना सेम, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव दैट। अब वी क्या है? ठीक है, वी किसके बारे में बोल रहा है? ग्रुप ऑफ पर्संस के बारे में बोल रहा है, ठीक है। किसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? इनके, इस पर्टिकुलर इंसान के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, सब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ही सेड दैट वी आर गोइंग टू स्कूल, ही सेड दैट, ठीक है। अब ये देखो, इस इंसान ने इस इंसान को बोला दैट वी आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। मतलब ये जो होगा, यहाँ पे अगर वी वर्ड को यूज कर रहा है, मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे इसके साथ, ये अपने अकेले के लिए तो वी वर्ड यूज नहीं करेगा। और ये इंसान जब थर्ड पर्सन को जाके इसकी बात बता रहा है एज इट इज वर्ड में, तो इसको किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? इस सारे ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिसकी ये बात कर रहा है। तो ही सेड दैट दे वर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे वी का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। कैसे हुआ दे? देखो, जब ये पर्सन बात कर रहा है, वी आर गोइंग टू स्कूल, अगर मैं बोलूं वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, तो आप क्या समझोगे? कि मैम और मैम के फ्रेंड्स भी जा सकते हैं, क्योंकि मैम ने वी वर्ड यूज किया, ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, मैम अकेले तो नहीं होंगे। या वी वर्ड जब मैं यूज करूँ तो आप सोचोगे हो सकता है मैम या मैम की फैमिली जा रही हो, मैम अकेले तो नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि वी वर्ड यूज किया। तो वी वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जब ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप वहां ही या शी नहीं यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे? दे यूज करोगे। क्या यूज करोगे? दे यूज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोनाउन चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। ये वाला प्रोनाउन, ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नेक्स्ट रूल सेइंग? नेक्स्ट रूल बेसिकली क्या बोलता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। मेरे को एक बार सारे रूल समझा लेने दो, उसके बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग इसको दोबारा से देख लेंगे। वी हैव टाइम टिल 8:30, कोई बात नहीं अगर आज क्लास 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो जाएगी तो, ठीक है। अब देखो, बट हमें आज प्रोनाउंस कंप्लीट करना है। देखो, अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, मतलब यू और यू ही गिवन है, ठीक है, तो आप किसके अकॉर्डिंगली चेंज करोगे? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब आप सोचोगे मैम ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना सेंटेंस। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे थे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंगली चेंज करोगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो कैसे, देखो, शी सेज टू देम यू हैव डन योर वर्क। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज हुआ स्पीच में। ठीक है, अब देखो, शी सेज टू देम यू हैव डन योर वर्क। ठीक है, शी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, सेज टू बेसिकली वर्ब, और देम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उसने अपना मैसेज कन्वे किया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? सेज का क्या किया? टेल्स। देखो यहाँ पे शी टेल्स देम, शी टेल्स देम, यहाँ पे देम क्या है? ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके दैट, और ये जो देम है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप ऑफ पीपल को। ठीक है, तो देम की जगह हम यहाँ क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे ये जो वर्ड है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सो दिस पर्टिकुलर वर्ड जो है यहाँ पे, वो बेसिकली यहाँ पे जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा? यहाँ पे ये जो यू है, दिस इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन। देखो इस सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा? इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देम हम वर्ड कब यूज करते हैं? जब ग्रुप ऑफ पर्सन है। शी सेज टू देम यू हैव डन योर वर्क, शी टेल्स देम दैट, देम मतलब उनको बोल रही है ना, तो दे हैव डन देयर वर्क, राइट? थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन की बात हो रही है, तो दे हैव डन देयर वर्क, राइट? तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को आप किसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हो? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हो। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? वो कभी चेंज होगा ही नहीं। जैसे ही गिवन है, शी गिवन है, इट गिवन है, हिम गिवन है, हर गिवन है, तो उसको आप कभी चेंज करोगे ही नहीं। जैसे ही सेज शी डांसेस वेल, यहाँ पे कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? ये देखो, शी इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, तो शी सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, शी डांसेस वेल। अब शी का मैंने एज इट इज शी रखा। तो इनमें से अगर कोई भी वर्ड गिवन है, ठीक है, तो आप उनको बेसिकली चेंज नहीं करोगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नेवर चेंजेस। यानी क्या क्या चेंज नहीं होगा? ही, शी, इट, दे, देम, देयर, हिम, हर। ठीक है, अगर सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट स्पीच में, अगर सेंटेंस इन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट स्पीच में, तो वो चेंज नहीं होंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन डज नॉट चेंज। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आपको मैं प्रोनाउंस दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। देखो, प्रोनाउंस में बेसिकली क्या पढ़ा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होगा? वो वाला इंसान, दो इंसान जब बात कर रहे हैं, तो ये जो इंसान जो बता रहा है, जो स्पीकर है, वो, आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, जो स्पीकर है वो बेसिकली क्या होगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, अभी जिसको वो बता रहा है वो कौन होगा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और जिस इंसान के बारे में बात की जा रही है वो बेसिकली क्या होगा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, इस टेबल को ऐसे ही बना लेना, ओके? और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। देखो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या पढ़ा था हमने? आई, माई, मी, सिंगुलर है ये, याद रख लेना, और ये प्लूरल। ठीक है, आई, मी, माई, माइन, ये सब आपके क्या होंगे? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। ठीक है, और प्लूरल क्या होंगे? वी, आर, अस, ये प्लूरल हो गए। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब गिवन है तो इसको किसके अकॉर्डिंगली चेंज करोगे? सिंपल, इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या गिवन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू एंड यू। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन जब गिवन है उसको किसके अकॉर्डिंगली चेंज करोगे? उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे यहाँ पे देम, देम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रुप ऑफ पीपल को। तो देम की जगह क्या यूज हो गया यहाँ पे? यू, दे। शी सेज टू देम, ठीक है, यू हैव डन योर वर्क, मतलब एक लड़की है शी, और वो किसको बोल रही है? शी सेज टू देम, देम, देम क्या होंगे? ग्रुप ऑफ पीपल। तो शी सेज टू देम क्या बोल रही है? इनको क्या बोल रही है? कि तुम लोगों ने अपना काम कर लिया, यू हैव डन योर वर्क। अब यू जो है वो सिंगुलर में भी यू ही रहता है, प्लूरल में भी। मतलब यहाँ पे अगर वो एक इंसान से बात कर रही होती तो भी वो यू वर्ड यूज करती, अब वो ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रही है तो भी वो यू वर्ड यूज कर रही है। तो जब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, इस लड़की की बात को जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगी, तो इन लोगों के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? यहाँ पे यू तो नहीं यूज करूंगी,
ये इनसे बात करते हुए यू वर्ड यूज कर रही है ना, लेकिन जब मैं थर्ड पर्सन इनकी बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी इनके लिए, मैं इनके लिए दे वर्ड यूज करूंगी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, किसके अकॉर्डिंगली चेंज हुआ ये वाला पर्टिकुलर प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हुआ, आपको यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, हर, हिम, ये हो गया आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो कि सिंगुलर हैं। और प्लूरल कौन से होंगे? दे, देम, देयर, ये आपके प्लूरल प्रोनाउंस हो जाएंगे। ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में? मैंने क्या बताया था, ये चेंज ही नहीं होते हैं, दे डू नॉट चेंज, दे डू नॉट चेंज, उनको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जहां पे भी आप इसको देख रहे हो, या क्लिक अ पिक्चर ऑफ इट सो दैट यू नो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है प्रोनाउंस में तो जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, आई होप मैं क्लियर कर पाई होंगी बहुत हद तक आपको प्रोनाउन का चेंज, बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब भी हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मैसेज पोस्ट करो, वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, 9:45 हो गए हैं, हाफ एन आवर क्लास एक्सटेंड हो गई आज। ठीक है, जल्दी से बता दो कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, नहीं प्रॉब्लम है तो फिर नो डाउट लिख दो, अगर है तो अपना डाउट पोस्ट कर दो। ठीक है, तो ये प्रोनाउंस का आपको चेंज रखना है, इसका स्क्रीनशॉट आई होप सबने ले लिया होगा सो दैट यू डोंट forget the things that we have discussed today. Any other problems? किसी और को कोई प्रॉब्लम? आई गेस सबको क्लियर है। ठीक है, तो इसके साथ आई जस्ट वाइंड अप द क्लास हियर। ठीक है, तो कल हम लोग रूल नंबर 7 से शुरू करेंगे और ये सारे 6 रूल्स दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, with this I'm just winding up the class. ठीक है, I'll see you in tomorrow's class. Thank you so much for joining me. Thank you so much.